इजराइल ने खोज निकाले हैं अपने टॉप 2 दुश्मनों के अंडरग्राउंड बंकर, याहिया सिनवार और मोहम्मद दायफ। इन दोनों के अंडरग्राउंड बंकरों को इजराइल ने खोज निकाला है और अब उन पर कर रहा है हमले की तैयारी। लेकिन इन दोनों कमांडरों ने इजराइल के कहर से खुद को बचाने के लिए तैयार किया है एक डर्टी प्लान। इस डर्टी प्लान के तहत इन्होंने अपने चारों तरफ बच्चों की फौज खड़ी की है जो हाथों में बंदूक लिए इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। और उसके पहले इन कमांडरों ने खुद को बचाने के लिए इजराइल के कुछ बंधकों को भी इस सुरंग और बंकर में रखा हुआ है, जिससे इजराइल उन पर हवाई हमला न कर सके, किसी तरह कोई मिसाइल फायर न कर सके। लेकिन इजराइल को पता चल चुका है कि उसके दोनों टॉप 2 बंकर कहां छुपे हुए हैं। टॉप 2 बंकर का मतलब उसके टॉप 2 दुश्मन जो हैं वो इन बंकरों में छुपे हुए हैं। जो मोसाद खुफिया एजेंसी है इजराइल की, उसने काफी मशक्कत के बाद इस बात का पता चला लिया है। दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों कमांडरों सिनवार और दायफ दोनों को यह पता चल चुका है कि उनकी खुफिया एजेंसी अब उनके पीछे हाथ धोके पड़ गई है और उनके हर ठिकाने के बारे में उसे जानकारी होती जा रही है। यही कारण है कि एक के बाद एक उनके लगभग 12 कमांडर मारे जा चुके हैं। हालांकि पिछले 48 घंटों के दौरान शिनवार के घर पर भी इजरायली फौजों ने बमबारी की, लेकिन शिनवार उस समय अपने घर में मौजूद नहीं था, लिहाजा वो बच गया। उसके बाद जब इजरायली फौज ने पता किया तो पता चला कि वो अंडरग्राउंड बंकर में बैठा हुआ है और उसका सबसे विश्वस्त मिलिट्री कमांडर दायफ भी उसी के साथ एक दूसरे बंकर में छिपा हुआ है। और इन दोनों ने मिलकर खुद को बचाने के लिए एक बेहद डर्टी प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत जो सिनवार है, जो मोसाद का सबसे सर्वोच्च कमांडर है, उसने एक बच्चों की फौज तैयार की है। इन बच्चों की उम्र मात्र 8 साल से लेकर 18 साल तक की है। और इस बाबत कुछ फोटो भी इजरायली खुफिया एजेंसी के हाथ लगे हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मोसाद के लोगों के हाथ जो फोटो लगी है उनमें साफ तौर पर दिख रहा है कि हमास के लोगों ने इन बच्चों को किस तरह से लड़ने की ट्रेनिंग दी है। यहां तक कि एक फोटो ऐसा भी हाथ लगा है जिसमें खुद सिनवार दिख रहा है एक बच्चे को एक बड़ी घातक हथियार के साथ गोद में उठाए हुए। पता चला कि ये जो बच्चा जिसे उसने गोद में उठाया हुआ है बेसिकली हमास के एक आतंकवादी का वो लड़का है और हमास का वो आतंकवादी इजराइल के साथ लड़ते हुए मारा गया। तो उसे गोद में लेकर सिनवार एक घातक हथियार के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और वो एक तरह से एक मैसेज देना चाह रहा है कि जिनके बाप को तुमने मारा है उनके बच्चे अब इजराइल को मारेंगे। इसके साथ ही ऐसे बच्चों की तमाम फौज हमास ने तैयार की है और अब बताया जाता है कि बंकरों में उसने अपने सबसे प्रमुख सुरक्षा घेरे में इन बच्चों को रखा है, क्योंकि बच्चों के ऊपर अगर इजराइल हमला करता है तो उसके ऊपर सबसे पहले बात यह आएगी आखिर उसने बच्चों पर हमला क्यों किया। कोई ये नहीं जान पाएगा कि ये बच्चे वास्तव में बेहद आत्मघाती लड़ाके हैं जो उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद थे। और सबसे बड़ी बात ये कि इन बच्चों के पहले उसने उन कुछ इजरायली बंधकों को भी रखा हुआ है नजरबंद करके, वहां पर हाथ पैर बांध के, जिससे कि अगर इजराइल उनके ऊपर किसी भी तरह से हमला करता है, चाहे वो आसमान से हमला करे, जमीन से हमला करे, किसी भी तरह का यदि कोई हमला करता है तो सबसे पहले इजरायली बंधक मारे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिनवार खुद इजराइल की जेल में बंद था। साल 1988 में उसने इजराइल के 2 सैनिकों की हत्या कर दी थी और उसे 22 साल की सजा हुई थी, जिसके बाद लंबे समय तक वो जेल में रहा। लेकिन साल 2011 में जब हमास ने 2 इजरायली सैनिकों का फिर से अपहरण कर लिया और उसके बदले में शिनवार को छोड़ने को कहा तो शिनवार को छोड़ दिया गया। यानी शिनवार को अच्छी तरह पता है कि उसने अपनी सुरंग के अंदर जिन बंधकों को बैठा रखा है इजराइल कभी भी उन्हें मारना नहीं चाहेगा, क्योंकि बंधकों की अहमियत को हमास बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है, खासकर शिनवार जिसे साल 2011 में इसी शर्त पर इजराइल ने छोड़ा था कि इजराइल के 2 सैनिकों को हमास नहीं मारेगा। फिलहाल शिनवार और उसके कमांडर दायफ का तैयार हो चुका है डर्टी प्लान और इस डर्टी प्लान के तहत बंधकों और बच्चों को किया जा रहा है आगे। लेकिन मोसाद जो खुफिया एजेंसी है इजराइल की, वो पूरी तरह से उनके पीछे पड़ गई है और उसका एक ही मकसद है कि किसी भी तरह से इन बंधकों को छुड़ाना और बच्चों को न मारकर अपने जो टारगेट हैं ये दोनों कमांडर उनको निशाने पर लेना। हो सकता है इसमें उसे कुछ देर हो, लेकिन बहुत जल्द ही उसके कमांडर यानी ये जो हमास के कमांडर हैं बहुत जल्दी उनके मरने की खबर आ सकती है।